बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते। ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पपुआ न्यू गिनी में, पीएनजी में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहां पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस चीज के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूं और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर, उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं, वहां पे उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं, यूएन का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई यूएन में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा, जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो को हम पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इसकी आवाज क्लियर कर देना सब साउंड की जब वीडियो चले तो। My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members, the faithful Jesus followers in India. James Marape, passing my love and best wishes to all of you, all the way from Port Moresby, Papua New Guinea, wishing each and every one of you a pleasant 2025. May Jesus bless each and every one of you. Jesus gives us hope beyond this life. There is life after grave. There is hope for tomorrow. Thank you for flying the flag of Jesus very high. I look forward to joining you all in India in the not too distant future. God bless, all the very best. Happy New Year. May God bring many, many blessings to each and every one of you in 2025. Love you all. See you all in India when I come your way. Thank you very much. Happy 2025. अब हिंदी में उसे सुनेंगे ट्रांसलेशन करके। मेरे प्रिय भाई अपोस्टल अंकुर, आपको और आपके सभी चर्च मेंबर्स को जो भारत में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य और अनुयायी हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपनी तरफ से आप सबको प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यीशु आप सभी को आशीषित करें। यीशु हमें इस जीवन से परे आशा देते हैं। हमारे लिए मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, कल के लिए आशा है। यीशु का झंडा बहुत ऊंचा फहराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निकट भविष्य में भारत में आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जब मैं भारत आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। 2025 खुशियां भरा हो।
ये मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे पास कैमरा नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपने फोन पे बना के भेज दो। तो कितना हम्बल इंसान है, देखो कि प्रधानमंत्री अपने फोन को ही उठाता है और आपके और जीसस के प्यार के लिए वो आपको संदेश भेजता है। जीसस, इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया। तो वो जल्दी इंडिया में आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें बुला रहे हैं। जब वो आएंगे, वो चर्च में आएंगे, सर्विस अटेंड करेंगे। और उन्होंने कहा कि जनवरी में मैं एक और मैसेज चर्च को दूंगा सताव के ऊपर। तो जनवरी में वो प्रीचर भी हैं, वो प्रीच भी करते हैं। तो जनवरी में वो अपना एक मैसेज भेजेंगे सताव के ऊपर, कि किस तरह से सताव के बीज से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है और आशीषित करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था कि भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और वो परमेश्वर जो मूसा के संग था, आज आप प्ले देख रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे प्ले देखकर। कितना शानदार वो प्ले था, कितना आत्मा से भरा हुआ वो प्ले था। सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे? हाथों को हिलाओ तो, क्योंकि जब से चर्च सुंदर बना है मजा आ रहा है। हालेलुया। वो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है, ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता
और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें हैं, जिसमें चंगाइयां हैं, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चलना। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के में डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।